केंद्रीय विद्यालय और नवोदय विद्यालय के जो टोटल डेटा अगर आप देखोगे वैकेंसीज वाला, तो लगभग 14,967 पोस्ट हैं टोटल, जिन पे उन्होंने विज्ञापन जारी किया है। पूरा विज्ञापन 50, 55, 60 पेज का है। तो पूरा एकदम से इतना बड़ा विज्ञापन, उसको पढ़ना बड़ा जटिल है। इसलिए मैंने वीडियो देर से बनाता हूँ। मैं उस फितरत का आदमी नहीं हूँ कि वैकेंसी आई तुरंत उस पर वीडियो बना दो, चाहे वो डेटा सही है या गलत है या बिना सोचे समझे। मैं ऐसा नहीं करता हूँ। तो मैंने उस पूरे विज्ञापन को ढंग से पढ़ा, फिर पुराने और नए सिलेबस के साथ कंपेयर किया, उसके बाद में ये वीडियो आपके लिए बना रहा हूँ। तो बहुत कायदे की वीडियो है, पूरा जरूर देखिएगा। इसमें आज हम एलिजिबिलिटी के बारे में बात करेंगे, सिलेबस के बारे में बात करेंगे, सिलेक्शन प्रोसेस कैसी है आपकी, एज रिलैक्सेशन के बारे में बात करेंगे, और सीटेट 2025 अपीयरिंग को लेकर के क्या स्थिति है उनके बारे में बात करेंगे। केंद्रीय विद्यालय की जो वेबसाइट है kvsangathan.nic.in पर हम हैं इस वक्त, और यहाँ पर आप देखोगे तो यहाँ पर इसके बारे में अभी भी दे रखा है। टीयर 2 का सिलेबस यहाँ पे दे रखा है, टीयर 1 का अभी तक सिलेबस आया नहीं है। और सिलेबस के बाद यहाँ पे जो कंप्लीट जो विज्ञापन है वो विज्ञापन ये वाला है। तो मैं आपके सामने इस विज्ञापन को यहाँ पे डाउनलोड कर ले रहा हूँ आपके सामने, और आपके सामने मैं इस विज्ञापन को यहाँ पे ऑन करता हूँ। देखिए, तो सबसे पहले अगर मैं यहाँ पे इस विज्ञापन के बारे में आपको सबसे पहले बात करें, देखिए केवीएस के बारे में पहले जरा मैं आपको बताता हूँ प्रक्रिया कि इस बार क्या हुआ है। केवीएस का सब कुछ एग्जाम पैटर्न सब कुछ बदल गया। कैसे बदल गया, एक बार उसको हम समझते हैं। जैसे पहले क्या होता था, लास्ट बार में जब केवी की भर्ती आई थी, तो लास्ट जब केवी की भर्ती आई थी वो आई थी हमारी 2022 में, दिसंबर में। तो दिसंबर 2022 में लास्ट केवी की भर्ती आई थी। 2023 में उसका पेपर हुआ था, उसके बाद से केवी की भर्ती नहीं आई थी। तो केवी की भर्ती कहने का अर्थ है कि केंद्रीय विद्यालय और नवोदय विद्यालय, इन दोनों की भर्ती साथ साथ आती है। तो केंद्रीय विद्यालय का जो रिक्रूटमेंट है वो 3 लेवल पर होता है। प्राइमरी टीचर भर्ती होती है, टीजी टीचर भर्ती होती है, और पीजी टीचर भर्ती होती है। लेकिन जो नवोदय विद्यालय की अगर हम बात करेंगे, तो नवोदय विद्यालय की भर्ती 2 स्तर पे होती है। ये टीजीटी स्तर पे होती है और ये पीजीटी स्तर पे होती है। यहाँ पे पीआरटी नहीं होता है, तो ये अंतर आप समझ लीजिएगा। लास्ट जो केवी की नोटिफिकेशन आया था वो दिसंबर 2025-22 में आया था, जिसमें ऑनलाइन एग्जाम हुआ था, सीबीटी मोड में ऑनलाइन एग्जाम हुआ था एक, और नो नेगेटिव मार्किंग हुआ। इस बार क्या बदलाव हुआ है, इस बार पहले तो ऑनलाइन एग्जाम की जगह इसको कर दिया ओएमआर बेस्ड पेपर कर दिया। क्या कर दिया, ओएमआर बेस्ड पेपर कर दिया, ऑनलाइन की जगह हटा दिया। नो नेगेटिव मार्किंग की जगह 2 बार नेगेटिव मार्किंग कर दी, 1/3 की नेगेटिव मार्किंग कर दी, और 1/4 की 2 बार नेगेटिव मार्किंग इसमें कर दी है। उसको समझते हैं। पहले यहाँ पर क्या होता था, ऑनलाइन एग्जाम यहाँ पे केवल 1 एग्जाम लिया जाता था, 1 एग्जाम आपका, उसके बाद फिर आपका इंटरव्यू होता था। अब आपके 2 एग्जाम कर दिए, टीयर 1 और टीयर 2। अब इसको एक बार समझते हैं, ध्यान रखना। तो अब अगर हम इसको यहाँ पे समझें, सबसे पहले अब मैं आपका एक कॉमनली बता दूं। पहले तो मैं आपके इस पॉइंट के बारे में बात करूंगा, आपके एलिजिबिलिटी पैटर्न को क्लियर करता हूं मैं। एलिजिबिलिटी पैटर्न क्या है, इसको थोड़ा सा आप यहाँ पे समझेंगे। मैं तीनों स्तर पे एलिजिबिलिटी आपको मैं बता दे रहा हूँ विद्यार्थियों, ध्यान से समझना। जैसे अगर मैं पीआरटी लेवल पे आपसे बात करूंगा, तो जाहिर सी बात है अपने डीएलएड आपने कंप्लीट किया होना चाहिए, या 2 साल का जो भी आपका एलिमेंट्री डिप्लोमा है, यानी ट्वेल्थ प्लस आपका डिप्लोमा, 12th प्लस आपका डिप्लोमा आपने कंप्लीट कर रखा हो विद उसके अलावा यानी वो आपने कंप्लीट कर रखा हो, या अगर आपने ग्रेजुएशन भी साथ में कर रखी है एक्स्ट्रा कॉम्प्लीमेंट्री के तौर पे, तो 50% उसमें अंक होने चाहिए। प्लस आपका सीटेट का पेपर 1 पास होना चाहिए। सीटेट का पेपर 1 क्या होना चाहिए, आपका पास होना चाहिए। इसके बारे में अभी हम आगे बात करेंगे कि हम केंद्रीय विद्यालय को, नवोदय विद्यालय को मेल कर रहे हैं इस बात को लेकर कि भैया अपीयरिंग वालों को मौका मिले, और उसको लेकर के भी बड़ी प्लानिंग है, तो अभी उसके बारे में बात करेंगे। एज आपका 30 ईयर्स होना चाहिए, 30 साल से अधिक एज नहीं होनी चाहिए। हिंदी और इंग्लिश में पढ़ाने की योग्यता आपके पास होनी चाहिए। 30 साल एज होनी चाहिए, लेकिन महिलाएं किसी भी कैटेगरी की हो, उनको 10 साल का एज रिलैक्सेशन है, तो महिलाओं के लिए बहुत अच्छी बात है। अगर आप केंद्रीय विद्यालय में पीआरटी की भर्ती देख रहे हैं, तो आपका 10 साल का एज रिलैक्सेशन लगेगा। SC ST के लिए 5 साल का एज रिलैक्सेशन है ओवरऑल, है ना, और ओबीसी के लिए 3 साल का एज रिलैक्सेशन है, जनरल वालों के लिए 30 साल का एज। आई थिंक आप पीआरटी के बारे में समझ गए होंगे कि पीआरटी अगर केवी का देना है, तो एज आपकी 30 साल है। 10 साल महिलाओं के लिए रिलैक्सेशन है, SC ST के लिए 5 साल, ओबीसी के लिए 3 साल का रिलैक्सेशन। 12th प्लस डिप्लोमा आपने कर रखा होना चाहिए। सीटेट का पेपर 1 अगर आपका पास है, तो आप केवी में पीआरटी की भर्ती देख सकते हो। इसके अलावा अगर आप जाओगे केवी में टीजीटी की भर्ती देखोगे, तो यहाँ पे आपका ग्रेजुएशन 50% हो जाएगा। वहां पे डिप्लोमा था, यहाँ डिग्री के तौर पर बीएड आपका होना चाहिए, और यहाँ सीटेट का पेपर 2 आपका पास होना चाहिए, ध्यान रखना। आयु आपकी यहाँ पे 5 साल बढ़ जाती है, 35 साल आयु होनी चाहिए। बाकी बिल्कुल सेम है। महिलाओं के लिए 10 साल का एज रिलैक्सेशन, SC ST के लिए 5 साल का एज रिलैक्सेशन, ओबीसी के लिए 3 साल का एज रिलैक्सेशन आपका होना चाहिए।
डिक्टो अगर हम चले जाएंगे पीजीटी में, तो पीजीटी में पोस्ट ग्रेजुएशन आपका 50% अंकों के साथ होना चाहिए, प्लस आपका बीएड आपका होना चाहिए। यहाँ किसी भी सीटेट एग्जाम की जरूरत नहीं पड़ती है। एज आपकी 40 साल होनी चाहिए। महिलाओं के लिए 10 साल का एज रिलैक्सेशन, SC ST के लिए 5 साल का एज रिलैक्सेशन, OBC के लिए 3 साल का एज रिलैक्सेशन। तो ये तो मैंने आपको एलिजिबिलिटी के बारे में बता दिया। प्रिंसिपल की 35 से 50 आयु, ये एज लिमिट के बारे में एक मैंने यहाँ पे चार्ट लगाया है, मतलब उसमें क्या दे रखा है, जो प्रमोशंस वाले होते हैं, बट इसको हम लोग अभी स्किप करके चलते हैं यहाँ। अच्छा, तो आप केवल यहाँ पे इस वाले पॉइंट को मैं यहाँ से इसको डिलीट कर दे रहा हूँ, ताकि बाद में PDF आपको मिल जाएगी। तो अभी तक आप यहाँ पे KVS का, PRT का, TGT का और PGT का एग्जाम पैटर्न आप यहाँ पे अच्छे से समझ गए होंगे। मुझे लगता है इसको लेके आपके मन में कोई भी डाउट नहीं रहा होगा। अब सिलेबस थोड़ा सा बदल गया है, Tier 1 Tier 2 के हिसाब से हो गया है, तो अभी बताता हूँ मैं आपको। अब मैं आपको लेके चलता हूँ एज रिलैक्सेशन वाला पॉइंट। ये मुद्दा मैंने आपको बता दिया, एज रिलैक्सेशन किस किस तरीके से है, और मैंने आपको क्या बता दिया यहाँ पे, मैंने आपको एलिजिबिलिटी वाला बता दिया। अब हम आपको आगे लेकर के चलते हैं, ध्यान रखना भैया। सबसे पहले जरा मैं आपको एग्जाम पैटर्न पे नजर डलवाता हूँ, पुराने वाले एग्जाम पैटर्न पे। जरा पहले पुराने वाले एग्जाम पैटर्न को समझिए। पुराना वाला एग्जाम पैटर्न कहता था जिसमें जनरल इंग्लिश 10 नंबर की, जनरल हिंदी 10 नंबर की, पार्ट 1 लैंग्वेज वाला हुआ करता था, जनरल नॉलेज एंड करंट अफेयर्स 10 नंबर का, और रीजनिंग 5 नंबर का, कंप्यूटर 5 नंबर का, ये होता था। पार्ट 2 आपका होता था 20 नंबर का। उसके अलावा फिर आपका पार्ट 3 होता था पेडागोजी वाला, है ना, जिसमें अंडरस्टैंडिंग लर्नर, अंडरस्टैंडिंग टीचिंग लर्निंग, क्रिएटिंग कंडक्टिव लर्निंग एनवायरनमेंट, स्कूल ऑर्गेनाइजेशन एंड लीडरशिप, पर्सपेक्टिव इन एजुकेशन, ये हुआ करता था। फिर आपका सब्जेक्ट स्पेसिफिक हुआ करता था, ये पुराना था। लेकिन अब ये क्या हो गया भैया, अब ये हटा दिया। क्यों हटा दिया, अब समझिए। अब इस एक एग्जाम की जगह उन्होंने 2 एग्जाम कंडक्ट करा रहे हैं आपसे। पहला एग्जाम वो आपको ले आएंगे जिसको वो कहते हैं Tier 1 कह रहे हैं, जिसको आप प्री परीक्षा कह सकते हो, है ना, प्रिलिमिनरी। दूसरा वो आपका कह रहे हैं Tier 2 कह रहे हैं, Tier 2 तो आप मेंस कह लीजिए, जिसको आप मेंस कह लीजिए। अब समझिए मेरी बात ध्यान से, Tier 1 Tier 2। Tier 1 का जो एग्जाम है, Tier 1 में आपसे 100 क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, 100 क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। एक क्वेश्चन 3 नंबर का है तो 300 मार्क्स का आपका पेपर। ये एग्जाम आपका केवल आपको क्वालिफाई करना है, बस केवल क्वालिफाइंग नेचर है, ध्यान रखना। यानी एक आपकी कट ऑफ जारी होगी, उस कट ऑफ से ऊपर के बच्चे पास, बाकी के बच्चे फेल। इस Tier 1 में 1/10 के रेशियो में बच्चों को पास किया जाएगा। यानी अगर टोटल भर्ती हम इसको 15,000 मान के चलते हैं तो 10 गुना बच्चे पास किए जाएंगे। यानी लगभग 10 गुना अगर इसको देखा जाएगा तो 15 लाख, मतलब इतने बच्चे इसमें मल्टीप्लाई 10 कर देंगे तो इतने बच्चे आपके इसमें पास किए जाएंगे, ध्यान रखना। अब उतने बच्चे 1,50,000, हाँ देख लेना परसेंटेज भाई, ठीक है, गणित नहीं आता। तो इतने बच्चे आपको यहाँ पर क्या किए जाएंगे भैया, पास किए जाएंगे। अच्छा, अब समझिए, ये बच्चे 1/10 के रेशियो में, यानी एक पोस्ट के लिए 10 बच्चों को पास किया जाएगा। ये 10 बच्चे पास करके पहुंचेंगे आपके Tier 2 में। यहां तक बात समझ में आ गई। जब ये Tier 2 में जाएंगे तो यहाँ अपना सब्जेक्ट का पेपर देंगे यहाँ पे। यानी जो आप जिस सब्जेक्ट के टीचर अगर बन रहे हो TGT और PGT में, ध्यान से समझना, वो आपको Tier 1 में नहीं देना। Tier 1 में आपका बिल्कुल कॉमन सिलेबस है। किस तरीके से कॉमन सिलेबस है, 30 क्वेश्चन आपके पूछे जाएंगे यहाँ पे GK GS करंट अफेयर्स, GK GS करंट अफेयर्स। 30 क्वेश्चन आपके यहाँ पे पूछे जाएंगे रीजनिंग के, ध्यान रखना। 30 क्वेश्चन आपके यहाँ पर पूछे जाएंगे मैथमेटिक्स के, न्यूमेरिकल एबिलिटी जिसको कह रहे हैं, ध्यान रखना। उसके अलावा 20 क्वेश्चन आपके पूछे जाएंगे कंप्यूटर वाले सेगमेंट से। उसके अलावा 10 क्वेश्चन आपके पूछे जाएंगे, एक भाषा हिंदी और एक भाषा इंग्लिश, एक भाषा आपकी इंग्लिश। उसके अलावा 10 क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे, 10 क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे एक और आपकी लैंग्वेज, जो उन्होंने लिस्ट दी है जिसमें 12 भाषाएं दे रखी हैं। उन 12 भाषाओं में से कोई भी एक भाषा ऑप्ट कर लीजिए, उसके आधार पे पेपर हो जाएगा। तो 20, 40, 60, 80 और 10, 90 और 10, 100 क्वेश्चन हो जाएंगे। और एक क्वेश्चन जो है आपका ये 3 मार्क्स का हो जाएगा। तो इसके आधार पे 100 क्वेश्चन और 300 नंबर का आपका हो जाएगा Tier 1। इसमें नेगेटिव मार्किंग है आपकी 0.33 की नेगेटिव मार्किंग है, जिसको 1/3 कहते हैं। 1/3 की आपकी क्या हो जाएगी, इसमें नेगेटिव मार्किंग भी है। इस बात को भी आपको समझना होगा। आपको पूरा डिटेल में लेने के लिए अगर मैं आपको लेकर के चलूँ यहाँ पे इसके बारे में, इसके जो यहाँ पे है ये पूरा नोटिफिकेशन हमारे पास, जहाँ पे नॉन टीचिंग की वैकेंसीज भी हैं, टीचिंग की वैकेंसीज हैं। जैसे पोस्ट ग्रेजुएट में, पोस्ट ग्रेजुएशन में जो KVS की वैकेंसीज हैं वो लगभग 1465 हैं।
अलग अलग सब्जेक्ट की। जैसे ज्योग्राफी की इसमें टोटल 73 वैकेंसीज हैं। मैं बहुत अच्छी क्लास शुरू करने वाला हूँ। आप में से जो ज्योग्राफी के हमारे भाई होंगे उनके लिए बहुत अच्छा कंटेंट मैं अपने इस चैनल पे अवेलेबल कराऊंगा। उसके अलावा अगर आप यहाँ पे चलोगे नवोदय विद्यालय में पीजीटी की जो वैकेंसीज हैं वो लगभग अगर आप देखोगे यहाँ पे उधर 1400, इधर 1500, 13, उधर कुछ मिला के लगभग 3000 के आसपास आपकी 3000 के आसपास आपकी पीजीटी की वैकेंसी है। और यहाँ पे नवोदय विद्यालय में 106 ज्योग्राफी की वैकेंसी है। मतलब लगभग 179 180 ज्योग्राफी की पोस्टें बहुत अच्छी हैं। तो केबीएनबी की तैयारी में आपकी बढ़िया तैयारी कराऊंगा, निश्चिंत रहें। उसके अलावा 3000 के आसपास आपकी हो जाएंगी। उसके अलावा पीजीटी में कुछ लैंग्वेज की भी ऐड कर ली जाएंगी। अब केबी में टीजीटी की वैकेंसी देखेंगे तो केबी में टीजीटी की वैकेंसी 2794 है, जिसमें एसएसटी की टोटल वैकेंसी 327 है, जो लास्ट बार 398 थी 2022 में जब भर्ती आई थी। तो ये भी एक अच्छी खासी है, 2800 के आसपास इनको मान लेते हैं। नवोदय विद्यालय में टीजीटी की वैकेंसी के बारे में बात करेंगे तो नवोदय विद्यालय में ये टोटल हो जाएंगी 2900, मतलब लगभग 6000 के आसपास ये भी वैकेंसी, जिसमें सोशल स्टडीज की 157 वैकेंसीज हैं। दोनों को जोड़ लिया जाए 327 157, तो 484 के आसपास टोटल एसएसटी की भर्ती हो जाएंगी 500 के आसपास, वो भी अच्छी वैकेंसीज हैं। तो 6000 के आसपास आपकी टीजीटी की वैकेंसी होगी, 3000 के आसपास आपकी पीजीटी की वैकेंसी होगी। उसके अलावा लैंग्वेज वगैरह की वैकेंसीज हैं। उसके अलावा फिर आपकी पीआरटी की वैकेंसीज हैं, जो लगभग 3500 के आसपास आपकी पीआरटी की वैकेंसीज। अब जैसे देखिए जितनी काम भर की चीजें, अगर आप उतनी काम भर की चीजों को समझोगे तो मुझे लग रहा है ज्यादा बढ़िया हो जाएगा। अब एलिजिबिलिटी पैटर्न मैंने आपको पहले ही बता दिया था। पीजीटी के लिए क्या चाहिए, पोस्ट ग्रेजुएशन चाहिए, 40 साल आयु चाहिए, बीएड चाहिए। टीजीटी के लिए क्या चाहिए, 35 साल आयु चाहिए, ग्रेजुएशन चाहिए, सीटेट का पेपर 2 चाहिए। पीआरटी के लिए क्या चाहिए, 30 साल चाहिए, डिप्लोमा होना चाहिए, 12th में 50% होना चाहिए, सीटेट का पेपर होना आपका पास होना चाहिए। आयु क्राइटेरिया सब कुछ मैंने आपको यहाँ पर बता दिया था। ये ऑफिशियल नोटिफिकेशन में भी ये लिखा हुआ है। एक थोड़ा सा अंतर पीजीटी में है, उसको एक बार थोड़ा सा देखते हैं। क्या अंतर है पीजीटी में, स्पेशली जो पीजीटी वाले विद्यार्थी हैं उनके बारे में बता रहा हूँ। जैसे आप केंद्रीय विद्यालय में अगर पीजीटी की तैयारी फॉर्म भरोगे तो यह लिखा है कि इंग्लिश, जैसे फॉर एग्जांपल आपका सब्जेक्ट इंग्लिश रहा, प्रोवाइडेड द कैंडिडेट हैज स्टडीज कंसर्न सब्जेक्ट एट ग्रेजुएट लेवल ऑल्सो। माने जिस विषय से आप पीजीटी बनना चाह रहे हो वो विषय आपने 3 साल ग्रेजुएशन में पढ़ा होना चाहिए, यह कहना है केवी का। नवोदय विद्यालय क्या कह रहा है, जैसे नवोदय विद्यालय में कह रहा है भैया केवल इंग्लिश पढ़ी होनी चाहिए, बस दैट्स इट। आपने ग्रेजुएशन में पढ़ी है, नहीं पढ़ी है, 3 साल नहीं पढ़ी है, 1 साल पढ़ी है, बिल्कुल नहीं पढ़ी है, पोस्ट ग्रेजुएशन आपका उस सब्जेक्ट से हम आपको पीजीटी टीचर बना देंगे। ये अंतर एक बार समझ लेना, केबी और नवोदय विद्यालय के पीजीटी की एलिजिबिलिटी को दोनों में अंतर है। केवीएस की एलिजिबिलिटी अलग है, नवोदय विद्यालय की एलिजिबिलिटी अलग है। उसके अलावा फिर आपकी टीजीटी के सब्जेक्ट्स की एलिजिबिलिटी होती है। जनरली वही है कि जो सब्जेक्ट अगर आप टीजीटी में दे रहे हैं वो सब्जेक्ट आपने 3 साल पढ़ा होना चाहिए, ये बात को ध्यान रखिएगा। वो सब्जेक्ट आपने 3 साल आपने पढ़ा होना चाहिए। बाकी इस अगर किसी और सब्जेक्ट का सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन आपको समझ में ना आए तो आप ऑफलाइन में कमेंट कर देना, मैं उस पर वीडियो आपके लिए बना दूंगा, ठीक है। उसके अलावा अगर हम यहाँ पर लेकर के चलेंगे, यहाँ पे इसको करने के बाद में फिर हम अगर लेकर के चलें, मैंने आपको यहाँ पे क्या क्या बता दिया। तो पहले मैं आप यहाँ पर देखता हूँ कि मैंने आपको यहाँ पे सिलेबस बता दिया, इसके बारे में एलिजिबिलिटी बता दी। सिलेक्शन प्रोसेस के बारे में लेकर के चलते हैं, क्या है आपका सिलेक्शन प्रोसेस। तो सिलेक्शन प्रोसेस को लेकर के हम चलते हैं, थोड़ा सा आगे हमको बढ़ना पड़ेगा पेज नंबर 22 की तरफ, राइट। बहुत कायदे से एक एक जानकारी मैं आपको बता रहा हूँ, इतना ही काफी। अब इतना बड़ा नोटिफिकेशन है, पढ़ते पढ़ते आपकी उम्र बीत जाएगी, लेकिन फिर भी समझ में नहीं आ पाएगा। पेज नंबर 22 का 22 तो आ गया, okay। अब एक बार इसको देखिए थोड़ा, जैसे मैंने आपको क्या बताया था यहाँ पर मैंने बताया, देखिए अब जो आपका पेपर होगा, जैसे आपका टीयर 1 का पेपर होगा, तो टीयर 1 सभी के लिए कॉमन है, चाहे आप पीआरटी दे रहे हो, टीजीटी दे रहे हो, पीजीटी दे रहे हो, कोई भी दे रहे हो, सबके लिए कॉमन है आपका टीयर 1। तो टीयर 1 में मैंने क्या बताया था, रीजनिंग हो जाएगा, गणित हो जाएगा, कंप्यूटर हो जाएगा, जनरल नॉलेज हो जाएगा, 20-20 नंबर के 4 सेगमेंट, 10 नंबर की इंग्लिश हो जाएगी, 10 नंबर की कोई और आपकी लैंग्वेज हो जाएगी, 100 क्वेश्चन हो जाएंगे, 300 नंबर का आपका हो जाएगा, ओएमआर बेस्ड आपका पेपर होगा। टीयर 1 के लिए 2 घंटे का आपको समय दिया जाएगा। टीयर 1 पास करने के बाद जो केवल एक क्वालिफाइंग पेपर है, आप चले जाओगे टीयर 2 के लिए। आप किसके लिए चले जाओगे भैया, आप चले जाओगे भैया टीयर 2 के लिए। अच्छा, जब आप टीयर 2 के लिए जा रहे होंगे, ध्यान रखना यहाँ पे लिखा है
क्वेश्चन 80 1 से 80 तक तो आपके 4 क्वेश्चन हो जाएंगे, 20 नंबर का जीके, 20 नंबर का मैथ, है ना। ये तो आपके हो जाएंगे। 10 क्वेश्चन जो आपके होंगे वो आपके पहली लैंग्वेज को हो जाएंगे, 10 क्वेश्चन बचे जो आपके दूसरी लैंग्वेज को हो जाएंगे, राइट। जो दूसरी लैंग्वेज कौन सी है वहां पर उन्होंने लिस्ट दे रखी हुई है आपकी, जैसे हिंदी है, असमीज है, बंगाली है, गुजराती है, कन्नड़ है, मलयालम है, मराठी है, ओडिया है, पंजाबी है, तमिल है, तेलुगु है, उर्दू है। इनमें से आप क्या लिख सकते हो, इनमें से आप दूसरी लैंग्वेज के तौर पे आप क्या कर सकते हो, चयन कर सकते हो, राइट। ये बात क्लियर हो जाएगी, बहुत अच्छी बात। आगे बढ़ेंगे। अब जैसे ये बात क्लियर होगी यहाँ पे, अच्छी बात है। हाँ, नेगेटिव मार्किंग के बारे में मैंने आपको सारा डेटा बता दिया। अब हम चलाएंगे मेंस पर। टीयर 2 की स्थिति क्या होगी, अब थोड़ा टीयर 2 के बारे में पढ़ेंगे। देखिए, टीयर 1 पास करके आगे, अब आप आगे टीयर 2 पे। टीयर 2 में आपके 60 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन लिए जाएंगे, एमसीक्यू बेस्ड आपके 60 क्वेश्चन लिए जाएंगे, और 10 क्वेश्चन आपके डिस्क्रिप्टिव लिए जाएंगे। 10 क्वेश्चन आपके डिस्क्रिप्टिव लिए जाएंगे। डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन 4 नंबर का है तो 40 नंबर के हो जाएंगे। एमसीक्यू बेस्ड क्वेश्चन 1 नंबर का है तो 60 क्वेश्चन हो जाएंगे। 60 और 40 100 क्वेश्चन हो जाएंगे, 100 मार्क्स। टीयर 2 आपका 100 मार्क्स का हो जाएगा। कितने का, 100 मार्क्स। क्वेश्चन कितने हो जाएंगे, 70 क्वेश्चन आपके पूछे जाएंगे। 70 क्वेश्चन आपके पूछे जाएंगे, 100 मार्क्स का आपका टोटल हो जाएगा टीयर 2। अब यहां पर थोड़ा समझिए, टीयर 2 पास करने के बाद में टीयर 2 में 1/4 की नेगेटिव मार्किंग है, लेकिन नेगेटिव मार्किंग डिस्क्रिप्टिव में नहीं होगी, नेगेटिव मार्किंग होगी 60 क्वेश्चन के एमसीक्यू वाले में, राइट। यहां पर भी आपके यहां पे द टेस्ट विल बी 2.5 घंटे का आपको समय दिया जाएगा। टीयर 2 फॉर ऑल दी पोस्ट विल बी सब्जेक्ट नॉलेज एग्जामिनेशन, पेन पेपर बेस्ड। जो आपका डिस्क्रिप्टिव होगा आपको लिखना होगा, बाकी आपका एमसीक्यू बेस्ड हो जाएगा। ये बात आप अच्छे से यहां पर समझ गए, इसमें भी आपकी नेगेटिव मार्किंग हो जाएगी, राइट। अब इसके बाद टीयर 2 पास करने के बाद फिर आप जाओगे मेरे प्यारे साथियों टीयर 3 के लिए। और जो टीयर 3 आपका वो 100 नंबर का आपका इंटरव्यू के नंबर होंगे, 100 मार्क्स का आपका क्या होगा, इंटरव्यू होगा। यहां पर एक बार अगर हम देखें तो पूरे नोटिफिकेशन में मैं आपको दिखाता हूं। यहां पे 100 मार्क्स का आपका क्या हो जाएगा, तो 100 मार्क्स का आपका उसमें आपका इंटरव्यू हो जाएगा 100 नंबर का। उसके बाद आपका क्या हो जाएगा, फाइनल सब कुछ हो जाएगा। अच्छा, जबरदस्त फीस भी है। आप देखोगे तो पीजीटी के लिए 1500 रुपए तो फीस है, 500 रुपए प्रोसेसिंग फीस है, 2000 रुपए है। पीजीटी के लिए भी 2000 रुपए फीस है, पीआरटी वाले के लिए भी 2000 रुपए फीस है। तो खूब जबरदस्त फीस भी यहाँ पे केबी के द्वारा बटोरा जा रहा है। तो एक ये भी बात आपके लिए यहाँ पर हो जाएगी। अच्छा, रजिस्ट्रेशन ओपन आपके 14 तारीख से हो चुके हैं, 4 दिसंबर आपका आखिरी डेट है फॉर्म भरने की। इस बात को भी आप अच्छे से यहाँ पर समझ गए होंगे। अच्छा, अब मैं जो मुख्य चीज मैं आपको बता रहा था वो मुझे यहाँ पे दिख नहीं रहा है कि टीयर 2 के बाद में जो इंटरव्यू के लिए कॉल आएगा तो उसका जो रेशियो है ना, उसका जो रेशियो है, मैं बस सेकंड आपसे ले लेता हूँ। अगर मुझे दिख जाता है तुरंत तो बता दूंगा, अदरवाइज वर्बली मैंने आपको बता ही दिया है कि 100 नंबर वाला सेगमेंट वहां पर हो जाएगा, ठीक है। अच्छा, इसके अलावा अगर लेके चलेंगे टीयर 1, टीयर 2 और के बाद 60 और 10 का पेपर 2 हो जाएगा और ओएमआर बेस्ड पेपर आपका हो ही जाएगा। इसके अलावा 20 का 80 क्वेश्चन के बाद 10 क्वेश्चन दूसरे, 10 क्वेश्चन दूसरे, ये हमने आपको बता दिया, ठीक है। टीयर 1, टीयर 2 के बाद हाँ, ये मोड ऑफ सिलेक्शन, इसके बारे में बात। यहाँ पे मोड ऑफ सिलेक्शन क्या है कि देयर विल बी 2 tier examination followed by interview for the following post, tier 1, tier 2. The merit list will be prepared by giving weightage of 85% and 15% to the marks obtained by candidate in tier 2 and interview respectively. The interview will be of 100 hours. यानी आपका मान लो 100 मार्क्स का आपका ध्यान रखना, 100 मार्क्स का आपका टीयर 2 हुआ तो उसका 85% नंबर लिया जाएगा, ध्यान रखना भैया। मान लें 100 में से फॉर एग्जांपल आपके आगे भी आपके 75 नंबर थे, 75 नंबर थे तो 75 का 85%, 75 का 85% ऐसे निकाल के जो भी मान लेते हैं कि एक्स नंबर आएगा। उसके बाद फिर आपका जो 100 मार्क्स का, उसके बाद आपका मान लें 100 मार्क्स का आपका इंटरव्यू हुआ तो इसका 15%, मान लें इंटरव्यू में आपको उन्होंने 50 नंबर दे दिए, 45 नंबर दे दिए, 45 दे दिए तो इसका 15% का 15% निकाल के मान लें ये जेड मार्क्स आपको मिल गए तो फिर आपकी यहाँ पे क्या हो जाएगी, फाइनल, तो फाइनल मेरिट। तो बहुत आसान प्रक्रिया नहीं है, आपको लग रहा है कि केवी में नौकरी लेना बहुत आसान प्रक्रिया है। प्री और मेन से लेकर के सब कुछ मैंने आपको यहाँ पर बता दिया।
मुझे नहीं लगता कि इसके बाद कुछ भी जानकारी आपकी बच गई होगी। कुछ भी जानकारी अगर आपकी बची है, तो आप वीडियो के नीचे कमेंट कर दीजिएगा, मैं उसका भी जवाब आपको दूँगा। मेरा नाम अनुपम भारद्वाज है, आप चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। जो भी मेरे विद्यार्थी, जो भी हमारे दोस्त, भाई-बंधु मेरे साथ में स्पेशली जुड़ना चाहते हैं, मेरा एक टेलीग्राम चैनल भी है, मैं आपको टेलीग्राम चैनल अपना दिखा दे रहा हूँ। एसएसटी भाई अनुपम सर के नाम से मेरा टेलीग्राम चैनल है, जिस पर मैं सारी एग्ज़ाम्स को लेकर के केवीएस, एनवीएस, डीएसबी, सीटेट सभी एग्ज़ाम्स को लेके इन्फॉर्मेशन आपको देता हूँ। तो इस सारी चीज़ों को तो आप टेलीग्राम चैनल को मेरे को जॉइन कर लीजिएगा, पहली बात तो। अब दूसरी बात रही क्लासेस को लेकर के। तो क्लासेस को लेकर के अगर हम बात करेंगे, ध्यान रखना भैया, तो हमारा आपका ये जो चैनल है, अपने इसी चैनल पर आपकी क्लासेस स्टार्ट हो जाएँगी और मान के चलिए मंडे से आपकी सारी क्लासेस स्टार्ट हो जाएँगी। स्पेशली ज्योग्राफी की क्लासेस स्टार्ट हो जाएँगी और स्पेशली अगर मैं आपसे बात करूँगा टीजीटी, एसएसटी की सारी मेरी क्लास स्टार्ट हो जाएँगी। शाम को 6 बजे मैं टीजीटी, एसएसटी की क्लासेस स्टार्ट करूँगा, जिसमें वर्ल्ड हिस्ट्री से शुरुआत करेंगे और उसके बाद 8 बजे के आसपास हम लोग ज्योग्राफी की एक सीरीज स्टार्ट करेंगे, जो सभी पीजीटी एग्जाम्स विशेषकर केवीएस और एनवीएस के लिए। जानकारी खूब पुख्ता अच्छी लगी होगी, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए।